अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद उस्मान कासमी आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं और वो ये है कि आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रही है। पूरी दुनिया इसका इलाज तलाश रही है कि किस तरह इस वायरस से बचा जाए, मगर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी मीडिया ऐसे भयानक हालात में भी नफरत का जहर घोलने में लगा हुआ है और जहां एक दूसरे के साथ हमदर्दी करके उनकी भूख मिटाने की फिक्र होनी चाहिए थी, वहां मीडिया ने मरकज और तबलीगी जमात को बदनाम करने में पूरी ताकत झोंक रखी है। हमारे मीडिया ने इस पहलू को खूब उछाल रखा है, लेकिन दूसरी तरफ हिंदुस्तान की आवाम, मुख्तलिफ तंजीमें बिला तफरीक मजहब व मिल्लत इस बात के लिए बेचैन हैं कि किस तरह मुल्क का कोई शहरी भूखा ना रहे। इस पहलू को मीडिया ने नहीं दिखाया है और दिखाएगा भी नहीं, क्योंकि उन्होंने नफरत का ठेका लिया हुआ है और यहां नफरतों को मिटाने की कोशिशें की जा रही हैं। हम कुछ झलकियां आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरह मुल्क के बाइज्जत शहरी एक एक शहरी का पेट भरने की फिक्र में लगे हुए हैं और उनकी कोशिश है कि मुल्क का हर शहरी किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, कोई भी जबान बोलता हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी तबके का हो, वो भूखा ना सोए। आइए देखते हैं, कुछ झलकियां दिखाते हैं आपको। भारतीय मीडिया आपको एक पहलू दिखाता है और दूसरा पहलू छोड़ देता है। मानते हैं कुछ लोग गलती करते हैं और गलत होता है, लेकिन एक पहलू ये है जो कि मीडिया की नज़र में होते हुए भी मीडिया इन पहलुओं को नज़रअंदाज करता है। एक छोटी सी कोशिश उन्हीं एक पहलू में से एक पहलू दिखाने की कि ये जितना भी यहाँ पर राशन जमा हो रहा है वो ना हिंदू के लिए हो रहा है ना मुसलमान के लिए हो रहा है। जो हिंदुस्तान में ये महामारी फैली हुई है, ये उसके लिए एक छोटी सी कोशिश आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए, ये सब अपना कीमती वक्त निकालते हुए कि जहां जहां महामारी से पीड़ित भूखे लोग परेशान हैं, ये इन सब की तरफ से एक छोटी सी कोशिश है, इनकी मेहनत है कि किसी तरीके से जहां पर लोग परेशान हाल हैं, भूखे हैं, उन तक ये अनाज और ये साजो सामान जो आप देख रहे हैं ये पहुंच सके, जिसमें कई प्रकार के घरेलू चीजों में जरूरत पड़ने वाली चीजें, इसमें कई चीजें हैं जैसे कि प्याज, आलू, आटा, धनिया, मिर्च, सरसों का तेल। तो कौन कौन सा चावल है, दाल है, बमेल की आलू, प्याज, धनिया, मिर्च और चावल, चीनी, सरसों के तेल की शीशी और आटा, चाय की पत्ती। बहुत बढ़िया। हाफिज जी, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए या इसमें कोई भी तबका, ये सभी के लिए? हर मजहब के मानने वाले के लिए। ये देखिए, ऐसा कोई भी पहलू जो होता है, मीडिया ऐसे पहलू को नजरअंदाज कर देती है और सिर्फ ब्रेकिंग में चलाती है। कोरोना बम, जिहादी बम, इन जैसे पहलुओं को। तो देखा आपने, ये लोग इस तरह से कौम की खिदमत कर रहे हैं, मुल्क की खिदमत कर रहे हैं और दिन रात अपना एक किया हुआ है कि मुल्क का कोई भी शहरी भूखा न सोए। बिला तफरीक मजहब व मिल्लत ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं और तकरीबन
15-15, 20-20 किलो की कीटें बना रहे हैं। उसके अंदर हर तरह का जरूरी सामान है, जैसा कि अभी बतलाया है कि उसके अंदर आटा भी है, तेल भी है, चीनी भी है। जो रोजमर्रा की जरूरियात हैं, जरूरी अशिया हैं, वो सब इसके अंदर मौजूद है। इस तरह की खिदमात जो ये लोग अंजाम दे रहे हैं, मीडिया आपको नहीं दिखाएगा, क्योंकि इन चीजों से मोहब्बत पैदा होती है और मीडिया को हर वो चीज दिखानी है जिससे मुल्क के अंदर नफरतें पैदा हो। ऐसी चीज नहीं दिखाएगा। और जानते हो ये लोग कौन हैं? ये दिल्ली की एक कम्युनिटी है, रहमानी बिरादरी। ये लोग हर रिफाई काम के अंदर पेश रहते हैं, चाहे वो जमुना पार का फसाद हो, वहां भी ये लोग पेश रहे। और इन लोगों ने वहां तलाश करके कि कौन कौन मुस्तहिक है और कौन लोग ऐसे हैं कि जिनको हमारी खिदमत की जरूरत है, वहां के लिए भी इन लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डाल करके, अपनी जान को हथेली पर रख करके उन लोगों की खिदमत की इन लोगों ने। ये वो लोग हैं। इन चीजों को मीडिया नहीं दिखाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, ना दिखाए। ये सब लोग जो कर रहे हैं अल्लाह को खुश करने के लिए किया जा रहा है और इंशाअल्लाह अल्लाह इनको बेहतरीन अजर देगा। तो इस तरह की बातों को शेयर किया जाए, दूसरों तक पहुंचाया जाए कि नहीं, मीडिया जो कर रहा है वो झूठ फैला रहा है। मुल्क के अंदर सब एक हैं, आपस में प्यार और मोहब्बत है और एक दूसरे के गम में शामिल हैं। हर एक शख्स की ये फिक्र है, ये कोशिश है कि हमारे मुल्क का कोई शहरी भूखा ना सोए, भूखा पेट ना रहे। उनकी ये कोशिश है। इस तरह की चीजों को आगे शेयर किया जाए। तो ये चंद बातें थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और जो हमारा चैनल है इशाअतुल क़िरात, उसको सब्सक्राइब भी कीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम।